नमस्ते दोस्तों, और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की खोज के लिए मेरे साथ जुड़े सुपर प्लैनेट। कल्पना कीजिए, अगर हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून सब मिलकर एक विशालकाय महाकाय ग्रह बना ले। क्या यह संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो यह कैसा होगा? यह कोई साधारण ग्रह नहीं होगा दोस्तों, यह एक सुपर प्लैनेट होगा, एक ऐसी खगोलीय संरचना जो हमारी कल्पना की सीमाओं को चुनौती देती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अकल्पनीय होगी, इसका वातावरण रहस्यमय होगा और इसके चंद्रमाओं की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। इस वीडियो में हम इस अविश्वसनीय संभावना खगोलीय पिंड सुपर प्लैनेट के रहस्यों को उजागर करेंगे और जानेंगे कि ब्रह्मांड में इसका क्या प्रभाव हो सकता है। चलिए सबसे पहले इस सुपर प्लैनेट के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह अपने आसपास के अंतरिक्ष में लाखों मील तक फैला हुआ है और अपने 69 चंद्रमाओं को अपने ऑर्बिट में बनाए रखता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर हम सभी ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों को मिला दें तो हमें जो शक्ति मिलेगी वह अकल्पनीय होगी। यह सुपर प्लैनेट एक चुंबकीय महाशक्ति होगा जो अपने आसपास के तारों और ग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है। यह सुपर प्लैनेट अपने आसपास के क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जिससे एक विशाल और चमकदार व्रत बन सकता है। कल्पना कीजिए कि रात के आकाश में ऐसा नजारा कैसा दिखेगा। अब आइए इस विशालकाय ग्रह के दिन और रात के बारे में सोचें। हमारे पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन इस सुपर प्लैनेट पर दिन और रात की अवधारणा बिल्कुल अलग होगी। इसका घूर्णन कितना तेज होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह सुपर प्लैनेट कैसे बनता है, लेकिन यह संभव है कि इसका एक दिन हमारे हफ्तों या महीनों के बराबर हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया में रहना कैसा होगा जहां सूरज कई हफ्तों तक क्षितिज पर टिका रहता है और फिर कई हफ्तों के लिए अंधेरा छा जाता है। यह पौधों और जानवरों के विकास को बहुत ही अलग तरीके से प्रभावित करेगा। अब आते हैं आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर, जो बताता है कि गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण उतना ही धीमा समय। इसका मतलब है कि इस सुपर प्लैनेट पर समय पृथ्वी की तुलना में धीमा होगा। यह अंतर बहुत ही मामूली हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सोचना रोमांचक है कि अगर हम इस सुपर प्लैनेट पर रहते तो हम थोड़ा धीरे बूढ़े होते। कल्पना कीजिए कि आप इस सुपर प्लैनेट पर एक साल बिताते हैं और फिर पृथ्वी पर लौटते हैं। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं, जबकि आपकी उम्र केवल 1 साल ही बढ़ी है। अब आइए इस अविश्वसनीय ग्रह के वातावरण के बारे में बात करते हैं। क्या यह सुपर प्लैनेट सांस लेने के लिए उपयुक्त होगा? खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कौन सी गैसें हैं। अगर यह ग्रह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जैसा कि बृहस्पति और शनि है, तो इसका वातावरण हमारे लिए जहरीला होगा। लेकिन क्या होगा अगर इस ग्रह पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी हों, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं? क्या यह संभव है कि इस सुपर प्लैनेट पर जीवन पनप सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन यह सोचना निश्चित रूप से रोमांचक है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया की खोज करना कैसा होगा जहां जीवन ने एक बिल्कुल अलग रास्ते पर विकास किया हो। अब तक हमने केवल इस सुपर प्लैनेट के हमारे सौर मंडल पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ही बात की है, लेकिन क्या होगा अगर यह ग्रह हमारी आकाशगंगा के बाहर के तारों और ग्रहों को भी प्रभावित कर सके? याद रखें, गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही शक्तिशाली बल है और यह बहुत दूर तक काम करता है। इसका मतलब है कि यह सुपर प्लैनेट अपनी आकाशगंगा के बाहर के तारों और ग्रहों के रास्तों को भी प्रभावित कर सकता है। यह उन तारों और ग्रहों को अपनी ओर खींच सकता है जिससे वे अपनी कक्षाओं से भटक सकते हैं। यह पूरी आकाशगंगाओं को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे वे आपस में टकरा सकती हैं। यह सोचना अविश्वसनीय है कि एक ग्रह में इतनी शक्ति हो सकती है ना? लेकिन यही तो ब्रह्मांड की खूबसूरती है। यह हमेशा हमें आश्चर्यचकित करता रहता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस सुपर प्लैनेट के चंद्रमाओं के बारे में सोचते हैं। हमारे सौर मंडल में बृहस्पति और शनि के पास दर्जनों चंद्रमा हैं। तो क्या होगा अगर यह सुपर प्लैनेट सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंसा ले?
ये चंद्रमा तरह तरह के आकार और आकार के हो सकते हैं। कुछ चंद्रमा छोटे और छत्थरों से भरे हो सकते हैं, जबकि अन्य बडढ़े और गैस से भरे हो सकते हैं। कुछ चंद्रमाओं पर ज्वालामुखी भी हो सकते हैं, जबकि अन्य पर बर्फ की विशाल चादरें हो सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ चंद्रमा रहने योग्य हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया की खोज करना कैसा होगा जहां जीवन पनप रहा हो, लेकिन वह हमारे अपने ग्रह से बिल्कुल अलग हो। अब आइए इस सुपर प्लैनेट की ऊर्जा और तापमान के बारे में बात करते हैं। इतना बड़ा ग्रह निश्चित रूप से बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करेगा, है ना? लेकिन यह गर्मी कहां से आएगी? इसका एक स्रोत रेडियोधर्मी क्षय है। जब रेडियोधर्मी तत्व विघटित होते हैं तो वे गर्मी छोड़ते हैं, और यह गर्मी इस सुपर प्लैनेट के आंतरिक भाग को गर्म करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। एक और स्रोत ज्वारीय तापन है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के महासागरों में ज्वार पैदा करता है, वैसे ही यह सुपर प्लैनेट अपने चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण से गर्म हो सकता है। यह गर्मी इस सुपर प्लैनेट के वातावरण को बहुत गर्म कर सकती है, जिससे यह जीवन के लिए अयोग्य हो सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि यह गर्मी जीवन के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। अब तक हमने इस सुपर प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। क्या इंसान इस ग्रह पर जीवित रह सकता है? ईमानदारी से कहूं तो इसका जवाब देना मुश्किल है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस सुपर प्लैनेट की परिस्थितियां कैसी हैं। अगर इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक मजबूत है तो हमारे शरीर का वजन बहुत बढ़ जाएगा और हम चल या फिर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अगर इसका वातावरण बहुत पतला है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और अगर इसका तापमान बहुत अधिक है तो हम जल जाएंगे। लेकिन क्या पता, हो सकता है कि हम इस सुपर प्लैनेट के वातावरण के अनुकूल होने के लिए नई तकनीकों का विकास कर सकें, या हो सकता है कि हमें इस ग्रह पर रहने के लिए खुद को बदलना पड़ी डेढ़े। अब आइए थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। क्या होगा अगर ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन है और वे इस सुपर प्लैनेट को देख रहे हैं? वे क्या सोचेंगे? वे शायद सोचेंगे कि यह एक बहुत ही अजीबोगरीब और दिलचस्प जगह है। वे शायद यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यहाँ जीवन है या नहीं, और अगर यहाँ जीवन है तो वह कैसा दिखता है। वे शायद हमारे पास संपर्क करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम नहीं जानते कि वे दोस्ताना हैं या नहीं। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर यह सुपर प्लैनेट इतना बड़ा हो जाए कि वह अपने आप में एक मिनी ब्रह्मांड बन जाए? यह एक अजीबोगरीब विचार है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर इस सुपर प्लैनेट का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाएगा कि वह अंतरिक्ष समय को मोड़ देगा और वह अपने आप में ढह जाएगा, जिससे एक ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस सुपर प्लैनेट के चारों ओर एक नया ब्रह्मांड बन सकता है, जिसमें नए तारे, नए ग्रह और शायद नया जीवन भी होगा। तो दोस्तों, यह था सुपर प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह जो हमारी कल्पना की सीमाओं को चुनौती देता है। यह एक ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। यह एक ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ को चुनौती देता है, और यह एक ऐसा ग्रह है जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना रहस्यमय और कितना अद्भुत है। तो दोस्तों, यह था सुपर प्लैनेट, एक ऐसी संभावना जो हमें ब्रह्मांड के असीम रहस्यों की याद दिलाती है। हालांकि यह सिर्फ एक विचार प्रयोग है, यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ब्रह्मांड में और क्या-क्या संभव हो सकता है। क्या ऐसे विशालकाय ग्रह वाकई मौजूद हैं? क्या उन पर जीवन है? और अगर हां, तो वह जीवन कैसा होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ये सवाल हमें ब्रह्मांड की खोज करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आकाश की ओर देखें, तो सोचिएगा कि कहीं दूर किसी अनजान आकाशगंगा में एक सुपर प्लैनेट अपनी कहानी लिख रहा होगा। तो दोस्तों, यह एक असंभव सी कल्पना लग सकती है, लेकिन ब्रह्मांड की अनंतता में कुछ भी असंभव नहीं है। हर सवाल एक नए रहस्य को जन्म देता है, और इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमें खोज जारी रखनी चाहिए। हमारा चैनल माइंड मिस्ट्रीज ऐसे ही रोमांचक और वैज्ञानिक तथ्यों को आपके लिए लाता रहेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ब्रह्मांड के हर रहस्य को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। धन्यवाद। तो क्या आप भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। माइंड मिस्ट्रीज के सब्सक्राइबर बने और बनाइए इस ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा।